नमो नमः। वर्णों का उच्चारण स्थान। जी हाँ, वर्णों का उच्चारण हम किस जगह से करते हैं। आज के इस कक्षा में, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संस्कृत के वर्णों का, अक्षरों का उच्चारण जब हम करते हैं तो उन उच्चारणों का स्थान क्या है। तो आइए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। मैं ओमवीर शास्त्री आप सभी का आज की इस कक्षा में स्वागत करता हूं। जी हाँ, उच्चारण स्थान। जब हम कुछ भी बोलते हैं, चाहे वो सिर्फ संस्कृत भाषा ही नहीं, कोई भी भाषा हो, तो उस भाषा के वर्ण, उस भाषा के वो अक्षर, वो आवाज जो बाहर निकलती है, उच्चरित होती है, उसका एक स्थान है। जो हमारा ये पूरा मुख बना हुआ है, जो मुख के अंदर का जो ये तंत्र है, श्वास नली है, और जो अंदर से आवाज आती है, वहीं से इन अक्षरों का उच्चारण होता है। तो आज इन जगहों के बारे में हम जानेंगे कि संस्कृत में कौन सी वर्ण, कौन से अक्षर का उच्चारण कहां से होता है। मैंने, आप देख रहे हैं कि लिखा भी है, प्रत्येक वर्ण जहां से उत्पन्न होता है उसे उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। यानी जो अक्षर जहां से बाहर निकलता है उसको उस जगह का उत्पत्ति स्थान हम कह सकते हैं। बोलने की उत्पत्ति स्थान, उच्चारण स्थान कहा जाता है। ये कुल 7 हैं। सामान्यतः कुल 7 उच्चारण स्थान माने गए हैं। जी हाँ, कुल 7 उच्चारण स्थान माने गए हैं। और वो 7 जो प्रमुख उच्चारण स्थान हैं उनमें से हैं कंठ, यानी ये हमारा गला, तालु, मूर्धा, ये हमारा दांत, ये हमारा नाक, ये हमारा ओठ। ये जो प्रमुख हैं ये 7 हैं। इनको ही हम उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों का उच्चारण करने के लिए फेफड़े से निकली निश्वास वायु इन स्थानों का स्पर्श करती है। कुछ वर्णों का उच्चारण एक साथ 2 स्थानों से भी होता है। जी हाँ, जब फेफड़ों से हवा, वायु बाहर निकलती है और वो वायु आकर के हमारे मुख के अंदर जिस हिस्से में टकराती है, स्पर्श करती है और तब वो बाहर निकलती है, तो जो आवाज आती है उसको उस जगह का उच्चारण स्थान कहते हैं। कई बार जिन अक्षरों का हम उच्चारण करते हैं वो सिर्फ एक नहीं, 2 जगहों से भी उच्चारित होती है। तो अब हम आगे एक टेबल के माध्यम से जानेंगे कि संस्कृत भाषा के अक्षरों का उच्चारण किस स्थान से होता है। तो अब संस्कृत के वर्णों का उच्चारण स्थान हम इस टेबल के माध्यम से समझेंगे। आप देख रहे हैं, मैंने यहां पर एक टेबल बनाया हुआ है और इस टेबल में मैंने स्थान कौन सा स्थान, जहां से इन वर्णों का उच्चारण होता है। स्वर के अक्षर कौन कौन से हैं, व्यंजन के अक्षर मैंने लिखे हैं और यहां पर कुछ चिन्ह हैं वो लिखे हैं, और संज्ञा यानी उसको क्या, किस नाम से हम पुकारते हैं, ये लिखा हुआ है। शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहले कंठ से। कंठ यानी गला। इस गले से हमें कौन कौन से अक्षर की आवाज आती है, कौन कौन से वर्ण का हम उच्चारण करते हैं। अ, आ। आप स्वयं बोल करके देखेंगे कि ये आवाज कहां से आ रही है। क, ख, ग, घ, अंग। ह, और ये विसर्ग का निशान जो हम प्रयोग में लाते हैं, कोई भी हम शब्द बोलते हैं या किसी का नाम लेते हैं, जैसे हम किसी का भी नाम ले सकते हैं, या हमने लिख दिया प्रातः, तो जो प्रातः में जो ये विसर्ग लगा, अह की मात्रा बोलते वक्त ये गले से आवाज आती है और इसको हम बोलते हैं कंठय, यानी कंठ से बोली जा रही है। अगला है तालु। बहुत लोगों को नहीं पता तालु कहते किसे हैं। जो हमारा ये मुंह है, मुंह का जो हिस्सा है अंदर का, और उसके ऊपर वाला हिस्सा, यानी इधर का ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला, उसको तालु बोलते हैं। और हमारी जीभ वहां जा करके टच करती है। आप बोल करके देखेंगे, प्रयास करेंगे तो आपको पता लगेगा, ध्यान से समझेंगे तो। ई, ई, च, छ, ज, झ, य, श, और इसको हम बोलते हैं तालव्य। अगला है मूर्धा। मूर्धा किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा परेशान होते हैं विद्यार्थी, तो ये मूर्धा कहते किसे हैं। देखिए, जो हमारा मुख है, मुख का ऊपर वाला हिस्सा जो खुलता है, तो आगे दांत, दांत से पीछे मसूड़े, और मसूड़े और बिल्कुल तालू
तालु यानी बिल्कुल बीच का हिस्सा, और ये आगे दांत का हिस्सा, और इसके बीच का जो हिस्सा है उसे हम बोलते हैं मूर्धा। वहां पर हमारी जीभ जो है वो जाकर के टच होती है, कहीं ना कहीं वहां एक हवा का स्पर्श होता है। मूर्धा, स्वर के अक्षर आते हैं री, री, ट, ठ, ड, ढ, ड़, र, श, षटकोण वाला श, और इसको हम बोलते हैं मूर्धन्य। अगला है दंत। दंत यानी दांत। अब जब हम कुछ दूसरे वर्णों का उच्चारण करेंगे तो देखिए किस तरीके से हमारे जीभ की मूवमेंट कहां पर होती है। लिरी, त, देखिए जैसे हम त बोलते हैं तो हमारी जीभ जो है हमारे दांत के पास टच करती है, उसको छूती है, स्पर्श करती है। त, थ, द, ध, न, ल, स, और इसको हम बोलते हैं दंत्य। अगला है ओष्ठ। ओष्ठ यानी हमारे होंठ, लिप्स, जिसको हम बोलते हैं ऊ। ऊ, देखिए जब हम बोल रहे हैं ऊ और ऊ तो हमारे होठों की मूवमेंट हो रही है, लिप्स की मूवमेंट हो रही है। लिप्स, दोनों लिप्स के बीच से एक हवा बाहर आ रही है और तब इस अक्षर का उच्चारण हो रहा है। प, प जब बोलते हैं तो दोनों लिप्स आपस में एक बार चिपकते हैं। फ, ब, भ, म, और यहां पर आप देखेंगे प और फ लिखा हुआ है और उससे पहले कुछ चिन्ह बने हुए हैं। इन चिन्हों को क्या कहते हैं? इन चिन्हों को हम क्या कहते हैं ये हम अभी जानेंगे। ये चिन्ह है क्या? असल में इनको हम बोलते हैं अर्ध विसर्ग, और इनका नाम दिया गया है उपधमानी बोलते हैं इनको, उपधमानी। अर्ध विसर्ग क्यों? जब प से पहले या फ से पहले अगर कोई विसर्ग लगा हुआ होता है तो उसे हम उपधमानीय बोलते हैं, और उसका चिन्ह है ये, यानी ये विसर्ग हो गया। इनको जब हम आधा मानेंगे, इनको हम दोनों को आधा मानेंगे तो ये इस तरीके से होगा उपधमानीय। इसका हम एक उदाहरण लेते हैं। इसका हम उदाहरण ले रहे हैं। जैसे हमने उदाहरण ले लिया तपह फलम, देखिए फ से पहले विसर्ग आया है, यानी यहां पर ये उपधमानीय है, अर्ध विसर्ग इसको हम कहेंगे। अगला चलते हैं नासिका। नासिका यानी नाक। जो भी स्वर जो नाक की सहायता से बोलते हैं उसे अनुनासिक स्वर बोलते हैं। और व्यंजन के अंतर्गत जो स्पर्श कहे जाने वाले वर्ण हैं, उनके जो ये वर्गों वाले वर्ण हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनके अंतिम अक्षर यानी ये, इनके अंतिम अक्षर ये अनुनासिक भी कहे जाते हैं, क्योंकि आप बोल के देखेंगे इनको बोलने पर नाक की सहायता भी लेनी पड़ रही है, नाक की, इसलिए हम इनको अनुनासिक वर्ण भी बोलते हैं। और यहां पर चिन्ह में देखेंगे चंद्रबिंदी जिसको हम बोलते हैं, ये लगा हुआ है, और ये एक अंक का चिन्ह लगा हुआ है, बिंदु का चिन्ह, और इसको हम बोलते हैं नासिक के, यानी नाक से बोले जाने वाले वर्ण। उसके बाद कंठ और तालु, यानी कंठ यानी गला और तालु हमारे ऊपर का हिस्सा। तो दो ऐसे हमारे अक्षर हैं ए, और इनको हम बोलते हैं कंठ तालव्य। अगला है कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ की सहायता से किन अक्षरों को बोला जाता है? ओ, औ, और इनको हम बोलते हैं कंठ ओष्ठय। इसके बाद है दंत और ओष्ठ, यानी दांत और ओठों की सहायता से बोले जाने वाले अक्षर। तो एक ही अक्षर है और वो है व, और इसको हम बोलते हैं दंतोष्ठय। अंत में है जिह्वा मूल, यानी जिह्वा मूलीय चिन्ह क्या है? अभी हमने जाना था यहां पर प और फ, और इसको हम बोल रहे थे उपधमानी, और ये क और ख को बोलते हैं जिह्वा मूलीय। यानी विसर्ग जो है वो क या ख से पहले लगा होता है, उसको हम जिह्वा मूलीय कहते हैं। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, यहां पर उदाहरण लेते हैं प्रातः काला। अब देखिए यहां पर क है और क से पहले ये विसर्ग लगा हुआ है, इसका मतलब ये जिह्वा मूलीय चिन्ह है, क्योंकि मैंने पहले बताया था इसका भी
ये आधा जोड़ा जाता है, आधा काउंट किया जाता है। तो आपने देखा आज के इस कक्षा में कि संस्कृत के वर्णों का उच्चारण स्थान कौन कौन सा है। याद रखने वाली बात है, कंठ, हमारा नाक, हमारे होंठ, तीन हो गए हमारे दांत, और दांत से बिल्कुल पीछे का क्या, ऊपर वाला मूर्धा, और मूर्धा से बिल्कुल पीछे वाले यानी टॉप का हिस्सा, नीचे से ऊपर का हिस्सा तालु, ये, और हमारे जिह्वामूली यानी जीभ। तो ये हमारे जो है कि उच्चारण स्थान है जहां से संस्कृत के वर्णों का उच्चारण होता है। अक्सर इस उच्चारण स्थान से परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं कि कौन से अक्षर का उच्चारण स्थान कौन सा है, या कंठ जो है यहां से किन किन अक्षरों का उच्चारण होता है। तो मुझे उम्मीद है आप सब आज अच्छे से समझ गए होंगे इस टेबल के माध्यम से कि वर्णों का उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं और कौन से उच्चारण स्थान से कौन से वर्ण का उच्चारण किया जाता है। आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।